हेलो एंड वेलकम दोस्तों। अभी टाइम हो रहा है 5:24 शाम को, जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आज की इस वीडियो में हम निफ्टी का बिहेवियर देखेंगे। आज निफ्टी ने क्या बिहेवियर दिखाया और निफ्टी ने आज कहाँ पे इसका ओपनिंग हुआ और कहाँ पे इसका क्लोजिंग हुआ। और हम इस वीडियो में भी बात करेंगे कि कल जो हमने लेवल्स ड्रॉ किए थे, क्या वो परफेक्टिवली काम किया है या नहीं। और हम कल के लिए, यानी कि अ, कल के लिए हम लोग लेवल्स देखने वाले हैं, इंपॉर्टेंट लेवल्स कि कौन से अ, कौन से जोन से बाइंग और कौन से जोन से सेलिंग प्रेशर हो सकता है निफ्टी में और सेंसेक्स में, दोनों में हम लोग बात करने वाले हैं। तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। तो वीडियो को शुरू करता हूं। मैंने एक दिन के कैंडल पे जो ऊपर में लगाया था 26,234 निफ्टी में, मैंने बोला था कि अगर इसके ऊपर खुलता है और ए खुलने के बाद इस एरिया पे सपोर्ट लेता है, इस एरिया पे सपोर्ट लेता है या तो यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पे बुलिश कैंडल कोई बनाता है, बुलिश कैंडल या तो प्राइस एक्शंस बुलिश बनाता है, तो हम लोग बाइंग की तरफ जाएंगे और हमारा टारगेट हो जाएगा जो ऑल टाइम हाई है निफ्टी का, वो ओके। और मैंने दूसरा सिनेरियो बताया था कि अगर ये गैप डाउन खुलता है, अगर ये गैप डाउन खुलता है जैसे कि पिछले दिन का जो क्लोजिंग था उसके नीचे खुलता है, तो हम लोग एक बार के लिए ये लेवल टच होते हुए देख सकता है, जो कि 26,100 का लेवल था। ओके, तो आज निफ्टी ने क्या किया, हम छोटे टाइम फ्रेम पे आते हैं। छोटे टाइम फ्रेम पे आप देखोगे कि मैंने बोला था कि निफ्टी में मैं नीचे की ओर, यानी कि बेयरिश तब होऊंगा जब इस लेवल को ब्रेक करे, 26,100 के लेवल की वो ब्रेक करे और 15 मिनट कैंडल सब्सटेन करे, और सब्सटेन करने के बाद फिर से ये रिटेस्ट ले अपने इस एरिया को 26,100 को, फिर नीचे आए, तब हम लोग सेलिंग में जाएंगे। बट ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। आज निफ्टी का ओपनिंग की मैं बात करूं तो इसका ओपनिंग इस एरिया पे हुआ, जो कि पिछले दिन का क्लोजिंग था उसके आसपास ही ओपनिंग हुआ। और ओपनिंग के बाद में ये जो एरिया था 26,150 से लेकर के 160, यहाँ पे ये सपोर्ट ले लिया। क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट ले लिया, और यहाँ पे सपोर्ट क्यों लिया, क्योंकि कल का जो क्लोजिंग था वो इसके आसपास ही था। तो क्लोजिंग मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हमने जो एक्सपीरियंस किया है मार्केट में 4-5 सालों में, तो उसके हिसाब से मैं क्लोजिंग को बहुत ज्यादा वैल्यू देता हूँ। तो वहां से ये ऊपर की ओर गया, और ऊपर की ओर गया, और मैंने बोला था कि अगर इस एरिया से ऊपर की ओर जाता है तो हम इसमें बाइंग में ट्रेड नहीं बनाने वाले हैं, क्योंकि मैं इंटरेस्टेड नहीं रहूंगा, क्योंकि ऊपर एक सपोर्ट एरिया है, ऊपर एक सपोर्ट एरिया है, और वहां से रिजेक्शन आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे जो कॉल सेलर होंगे वो एक्टिव हो जाएंगे और सेल सेल करना शुरू कर देंगे। तो यहाँ से फिर से रिजेक्शंस ले सकता है, और एग्जैक्टली सेम उसी तरीके से रिजेक्शंस लिया, और एक इस तरीके से ट्रेंड लाइन नीचे आया और लोअर लो बनाता हुआ ये नीचे आ गया। अगर मैं इसकी क्लोजिंग की बात करूं तो क्लोजिंग हुआ है जस्ट अभी मैं 26,140 के आसपास इसका क्लोजिंग हुआ है। अब आगे क्या, मैंने ये बोला था कि जब तक इसके नीचे नहीं जाता है 26,100 के नीचे 15 मिनट नहीं ट्रेड करता, तब तक हम इसको सेलिंग के पक्ष में नहीं है। अगर कल, थोड़े से मैं इसको टाइम फ्रेम को बढ़ा देता हूं, अगर कल इसके नीचे खुलता है, इस एरिया के नीचे 26,100 के नीचे खुलता है, और खुलते ही ये थोड़ा सा नीचे जाता है, नीचे जाता है, और फिर से इस एरिया को रिटेस्ट करता है जो 26,100 के आसपास है, फिर से यहाँ से अगर रिजेक्ट होता है तो हम लोग नीचे की ओर ट्रेड बनाएंगे। और जो हमारा टारगेट होगा, पहला टारगेट आपको ये दिख जाएगा, ये लेवल जो कि है 26,050,
26,050 आपको लेवल दिख जाएगा। और एक बार के लिए हो सकता है कि निफ्टी जो है इस गैप को फिल करने की कोशिश करे, जो यहाँ पे एक गैप है, इसको ये फिल करने की कोशिश करे और एक बार के लिए आपको यहाँ तक मिल जाए निफ्टी 25,980 के आसपास आपको ये दिख जाए। तो हमारा व्यू क्लियर है। अगर कल डाउन खुलता है तो रीटेस्ट होने के बाद हम लोग नीचे के ट्रेड में जा सकते हैं इजिली। हमारा टारगेट, पहला टारगेट मैंने बोला 26,050 और दूसरा टारगेट 25,980 के आसपास होगा। बाइंग में हम लोग तब तक एंट्री नहीं लेंगे जब तक मैं ये जो ड्राइंग है इसको थोड़ा सा हटाता हूँ। ड्राइंग है जब तक इसको हटा देता हूँ मैं। ओके, तो अब हो गया क्लियर। बाइंग में हम जब तक एंट्री नहीं लेंगे तब तक इसके ऊपर ये नहीं खुलता है, यानी कि 26,200 230 के ऊपर ये नहीं खुलता है या इसके ऊपर ये ट्रेड नहीं करता है। इसके ऊपर इसको 15 मिनट का कैंडल क्लोज करना चाहिए, और क्लोज करना ही नहीं, उसके बाद अगर फिर से रिटेस्ट लेता है इस एरिया को, देन ऊपर की ओर ये निफ्टी स्ट्रांग होगा। नहीं तो यहाँ से सेलर कभी भी एक्टिव हो जाएंगे और नीचे लेके आ जाएंगे। तो अभी ऊपर का जो सिनेरियो है कल के दिन तो मुझे दिख नहीं रहा है। अगर नीचे खुलता है तो आपको ए लेवल आराम से टेस्ट होते हुए दिखेगा। जैसे ही नीचे खुला, नीचे खुलने के बाद में थोड़े से नीचे आया और फिर यहाँ से ऊपर रिटेस्ट लिया और आज के क्लोजिंग के आसपास आया और फिर यहाँ से नीचे की ओर आया, तो आपको यहाँ तक भी कल दिख सकता है। तो ये चीज़ें ध्यान रखिए। बाइंग का जो हमारा सेटअप मैंने बताया कि इसके ऊपर ही होगा, 26,230-35 के ऊपर ही होगा, और टारगेट जो होगा हमारा इस एरिया पे होगा 26,326 के आसपास आएगा। और जब तक इसको ब्रेक करने के लिए जो है ना, ऑल टाइम हाई को ब्रेक करना अगर होगा तो या तो इसको गैप अप से ब्रेक करेगा, क्योंकि अगर जब भी इस एरिया पे जाएगा तो यहाँ से सेलिंग प्रेशर बनेगा और फिर से नीचे आ जाएगा। तो बेस्ट होगा कि इसको गैप अप ब्रेक करे, तब ऑल टाइम हाई और भी ऊपर के लेवल्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। अब मैं बात करता हूँ सेंसेक्स को। ये सेंसेक्स का है। सेंसेक्स में भी सेम उसी तरीके का पैटर्न बना है। आज जो जिस तरीके का कैंडल निफ्टी में है उस तरीके का ही है। मैंने इस बिल्कुल कंफर्म बोला था कि अगर ऊपर जाएगा तो हम लोग बिल्कुल भी इसमें इंटरेस्टेड नहीं होंगे, क्योंकि हायर लेवल से कभी भी सेलिंग आ सकती है, और एग्जैक्टली सेम वैसा ही हुआ। सेम सेंसेक्स में भी अगर ये नीचे खुलता है तो नीचे खुलने के बाद नीचे आता है और फिर से आज के क्लोजिंग या आज का जो लो है वहां से रिजेक्शन लेता है, तो आराम से हम यहाँ से नीचे की ओर देखेंगे ट्रेड, और ट्रेड एक बार के लिए ये जो गैप है वो भर सकता है। तो एक गैप भर सकता है। तो ये चीज तो हो गया सेंसेक्स में सेलिंग के लिए, क्योंकि अगर गैप डाउन के लिए ये सिनेरियो तो हो गया। और ऊपर की ओर मैंने बताया जब तक इसके ऊपर ट्रेड नहीं करता है, 85,700 के ऊपर ट्रेड नहीं करता है, 15 मिनट का कैंडल ट्रेड नहीं होता है, तब तक हम लोग जाने वाले नहीं हैं। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि ऊपर खुलता है और ऊपर के बाद रिटेस्ट लेता है इस एरिया पे, देन उसके बाद आप अप साइड के लिए देख सकते हो, जो कि ऑल टाइम हाई हो सकता है 86,160-65 जो ऑल टाइम हाई है। तो बिल्कुल सेम इसमें भी वही है। और क्योंकि आज सेंसेक्स का एक्सपायरी था तो मार्केट में भी ज़्यादा मूव नहीं था, प्रीमियम भी नहीं घूम रहे थे, क्योंकि इंडिया विक्स काफ़ी डाउन है, उसमें प्रीमियम डाउन होने के बावजूद प्रीमियम का मूवमेंट होना बहुत ही मुश्किल होता है। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आपको क्या लगता है क्या होगा कल कौन से लेवल टेस्ट हो सकते हैं, प्लीज़ कमेंट करके बताइए।